स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी है कि लोग जब पैसा कमाते हैं ना सबको बोलते हैं मैंने पैसा कमाया, और जब लॉस करते हैं ना किसी को नहीं बोलते, कोने में बैठे होते हैं, चुप करके बैठे होते हैं, लेकिन बोलते नहीं। तो हमको जो स्टोरी सुनने में आती है ना कि सबने पैसा कमाया, सर सभी लोग पैसा कमाते हैं, ये सुनने को आती है स्टोरी। यही तो लालच करके लोग ले आते हैं स्टॉक मार्केट से, ये स्टोरीज ले आती है। उनको पता नहीं कि यहाँ लॉस भी हो सकता है और अच्छा लॉस हो सकता है। अपना लॉस कोई बताता नहीं है, कोई नहीं बताता। उनको शर्म आती है बताने को, दे पर्सनलाइज इट। उनको लगता है हमारी पैसा कमाया तो मैं स्मार्ट हूं, लॉस किया ये तो मेरा हुआ, मेरी गलती है, तो अपनी गलती कोई मानने को तैयार नहीं। तो इसलिए छुपाने के लिए लॉस बुक नहीं करते, लॉस बढ़ जाता है। इसीलिए ये फितरत है लोगों की स्टॉक मार्केट की। ये प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे ख्याल से ये एजुकेशन सिस्टम का मैंने ध्यान दिया है इसका, शायद ये फॉल्ट एजुकेशन सिस्टम का हमारा। क्योंकि हम स्कूल में जाते हैं, आपने भी किया होगा, ट्रू और फॉल्स। ट्रू है तो मार्क्स मिल जाती है 8 out of 10, फॉल्स है तो नहीं मिलती। तो यू हैव टू बी राइट, द प्रेशर टू बी राइट हैज टू बी देयर। राइट 98 out of 100, that means you are right 98 out of 10. How can you say that you are wrong in stock market? How can you say that? तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करते, आई हैव टू बी राइट। अगर मैंने कोई स्टॉक ले लिया, मुझे लगता है ऊपर जाएगा बिकॉज आई एम राइट, तो ऊपर जाकर नहीं जाता है, नहीं आई एम राइट, आई हैव टू बी राइट, तो मैं उसको बेचता नहीं अगर नीचे आता था, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता। नीड टू बी राइट, इट इज डीप इनसाइड द स्टॉक, इन द सबकॉन्शियस। हम उसका पूरा नजरअंदाज करते हैं। जैसे वो बताया मैंने लिटिल वॉइसेस, हमको बचपन से एक कंडीशनिंग हो गया कि वी हैव द नीड टू बी राइट, वी कैन बी रॉन्ग, एंड इफ यू आर रॉन्ग वी आर आउट। अगर आप जाते हैं दिल्ली से और आपको जाना है पठानकोट, तो आप ट्रेन पकड़ते हैं, और ट्रेन अगर गलती से आपकी गलत जगह बॉम्बे की तरफ जा रही है, तो क्या आप उतर जाएंगे? नहीं उतर जाएंगे। आप नहीं बोलेंगे नहीं ये तो जाएगी, नहीं तो अमृतसर जाएगी, नहीं जाएगी अमृतसर, वो तो बॉम्बे की तरफ जा रही है, तो हम वहां उतर जाते हैं। ये स्टॉक मार्केट में हम नहीं करते। लॉस वहां होता है और वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता। मुझसे भी ऐसा ही हुआ। जब मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता था, तो मुझे अगर स्टॉक लेने के बाद ऊपर जाता था, बेचता था, और बेचने के बाद और ऊपर जाता है, तो बहुत दुख होता। नहीं बेचना चाहिए था, मन में लगता रिग्रेट। अगर बेचने के बाद नीचे अगर बेचता नहीं और नीचे आता, नहीं ये तो ऊपर जाएगा, इसलिए रखता था। तो एक आदत सी बन गई थी कि बेचो मत, क्योंकि लालच बोलती है ऊपर जाएगा और होप कहता है कि ऊपर जाएगा। तो ऐसा करते करते मैं एक गैम्बलर बन गया। इसका एहसास नहीं हुआ कि गैम्बलर बन गया। जब आदमी लॉस करता है तो पैसा कमाने के लिए और पैसा डालता है, तो वो इस चक्कर में मैं एक गैम्बलर बन गया। मुझे पता नहीं पड़ा, ये जर्नी चलती रही, 1 2 साल 3 साल चलती रही, लॉस होता गया और कंफर्ट था, पैसा बहुत था, तो लॉस सहन शक्ति करने आदत थी, सहन शक्ति थी लॉस करने की। तो लॉस है तो कोई बात नहीं, वापस बाउंस करेगा मार्केट। मुझे नॉलेज कुछ था ही नहीं, मतलब डाउन जा रहा है, छोड़ दिया है, ठीक है जाएगा ना ऊपर, कहाँ जाएगा, ऊपर तो जाएगा ना। तो ये एक माहौल था कि कंफर्ट था। ये लॉस होते होते ये धंधा भी चल रहा था, धंधे पे ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, लॉस किया है, एक फाइटर हूँ अंदर में कि लॉस किया तो यहीं से कमाऊंगा। उसके लिए और करता गया और डूबता गया। मुझे ध्यान है एक दिन कि मुझे दवाई की जरूरत थी, एम्लोपिन ब्लड प्रेशर की पिल होती है, तो खत्म हो गई थी। तो मैं केमिस्ट में लेने गया, उसने मुझसे 12 रुपए मांगे और मेरे पास सिर्फ 10 रुपए थे। ओके। तो हमारे पास में ही था, बोलता है लेके जाओ बाद में बेच देना। ऐसे नहीं, मैं आता हूँ, मुझे आदत नहीं किसी पैसे लेने की या उधार लेने की। तो मेरे छोटे भाई के पास गया दुकान में, 2 रुपया देना। तो क्या चाहिए? मैं दवा चाहिए। बोले कौन सी? बोला एम्लोपिन। बोला मैं मंगाता हूँ 20 रुपये। तो उसने वो ड्रॉवर खोला, उसका सिर्फ 55 रुपये थे। मैंने ध्यान दिया 55। दवाई ली मैंने, गोली खा के घर आया। उस दिन मैं रोया, लेकिन आंखों में से आंसू नहीं आए। देखो पहली बार मुझे एहसास हुआ कि हमारे पास पैसे नहीं है। फर्स्ट टाइम। सारे पैसे जा चुके हैं स्टॉक मार्केट, खत्म। अब पैसे हमारे पास नहीं, हम 6 लोग थे घर पे, पैसे नहीं। तो मैंने घर पे आकर अपनी वाइफ से पूछा घर का खर्चा कितना है, कम कैसे कर सकते हैं खर्चा। हमने एक्चुअली कैलकुलेशन किया कि हमारा खर्चा है 15,000 रुपये महीने का। उन्होंने बोला कि अगर मुझे आप 500 रुपये दिन का दोगे तो मैं घर चलाऊंगी।
तो मैंने बोला डन, 500 का दूंगा, क्योंकि मेरे पास 4.5 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थी बैंक में। लेकिन उस समय मुझे एक एहसास हुआ, अगर मैंने पैसा लॉस किया है स्टॉक मार्केट में, कुछ तो तरीका होगा पैसा कमाने का, क्योंकि कुछ लोग कमा रहे हैं। और जो लोग मैंने पैसा लॉस किया, किसी ने तो कमाया है। अगर वो कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं? अगर वो कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं? कुछ तो होगा तरीका कमाने का। तो मैं इसको स्टडी करूंगा और मैं पैसा यहां से कमाऊंगा। ये मैंने उस दिन तय किया। तो मुझे उस समय मालूम पड़ा, कोई आदमी चार्ट देख रहा था। बोले ये क्या? बोले ये चार्ट है, इसमें क्या होता है? बोले यहाँ से देखो बाय, यहाँ से सेल। कहाँ मिलेगा? बोला एशियन सीआरसी कंपनी है, वो आपको देंगे। तो बोला इसका सॉफ्टवेयर, बोला वो देंगे पायरेटेड, मतलब चलेगा मुझे। मैंने वो उसको कर दिया, मेहनत की, वो भी नहीं चले। वो बहुत टफ जर्नी था, बहुत टफ, लेकिन मैंने उसको छोड़ा नहीं, मुझे सीखना यार। फिर वो उस समय, आजकल तो यूट्यूब है, आप भी चलाते हैं, और ट्विटर भी है, सब सोशल मीडिया है। उस समय कुछ था नहीं, याहू ग्रुप्स थे। तो याहू ग्रुप्स में एक ट्रेडर का एक ग्रुप था, मैं उसके अंदर घुस गया। कुछ सीखने को चाहिए था। यहाँ पर लोगों के पास, बाकी मैं नाम नहीं लूँगा लोगों का, उनके पास गया कि मुझे कोई सिखाओ। कोई सिखाने को तैयार नहीं। आज लोग मुझसे आज भी हैं, हाथ मिलाते हैं मेरे साथ, लेकिन उनका नाम नहीं लूँगा। कोई सिखाने को तैयार नहीं। तो मुझे मतलब एक मेल भेज दिया मैंने उसको, विल यू टीच मी? तो 2 दिन के बाद मेल आया, यस आई विल टीच। तो फिर मैं थैंक यू वेरी मच। तो बोलता कम टू अमेरिका। अरे मतलब पैसा तो है नहीं, अमेरिका कैसे जाऊँ? लेकिन बोलता ना, हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा, मेरे फादर बोलते थे। तब मेरी वाइफ ने, जब मैं टाइम हमारा खराब था, तो एक मिठाई बनाती थी। उसका ऑर्डर्स घर से मिलता था, 1 किलो कभी ऑर्डर, कभी 2 किलो का ऑर्डर, कभी 3 किलो का ऑर्डर। मुझे याद है नवंबर 2000 के आसपास, दिवाली का टाइम था, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। तो उसमें 24,000 उसने कमाया। ओके। उसने 22,000 की टिकट लेके दी, बॉम्बे टू लॉस एंजलिस, और 2,000 रुपये के डॉलर ले लिए। मैं पहुंच गया अमेरिका। उधर जब गया था, उसने वापस एक मेला भेजा कि आई विल चार्ज यू $4,000। मैं बोला डन, आई विल गिव यू। मुझे भूख थी, मुझे सीखना था, पैसा जेब में था नहीं, है ना, घर में आटा नहीं और माँ को बोलो पूरी पकाओ, वो हाल था। तो बोलो मैं आता हूँ। नसीब अच्छा था, जब मेरा टाइम अच्छा था, मेरे मामा का टाइम अच्छा नहीं था। एक जमाना था। तो मैंने मामा को पैसे दिए थे अपना धंधा शुरू करने के लिए अमेरिका में। तो मैं मामा के पास पहुंच गया, उधर मामा के लॉस एंजलिस रहा। उसने मुझे नेक्स्ट डे अपनी BMW गाड़ी दी और मैं चला गया उससे मिलने के लिए। मैंने मामा को बोला, मामा आई गिवन यू मनी। बोला हाँ हाँ, आई नीड द मनी बैक। तो उसने मुझे $4,000 वापस दे दिए। ओके। वो $4,000 जाके मैंने उस आदमी को दिया। वो ट्रेडर था। उसने मुझे, उसको मैंने, उसके साथ मैंने 3 घंटे दिए, 3 घंटा बस, ज़्यादा नहीं। वो 3 घंटे इज अमेजिंग। उसने मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया पूरा। जो मैं जो स्टॉक मार्केट का जो नजरिया था मेरा देखने का, वो पूरा नजरिया चेंज कर दिया। ऐसा क्या था वो? उसने मुझे गालियां दी बहुत, अंग्रेजी में गालियां दी, मैं रिपीट नहीं कर सकता, और दिल से गालियां दी। पैसा भी लिए, मैंने पैसा दिए गालियां खाने के लिए, लेकिन उसने मुझे समझाया काफी। मैं आपको बता देता हूँ क्या समझाया। मुझे 2-3 बातें मेन बोली। एक तो बोला, ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। ओके। ट्रेड द मार्केट्स, not the forecast. Trading is only about making money, nothing else. अगर आपने ट्रेड लिए और पैसा कमाया तो उसको ट्रेडिंग बोलते हैं, वरना उसको ट्रेडिंग नहीं बोलते हैं। मकसद एक ही है पैसा कमाने का, और जो दिखता है उसी को ट्रेड करो, न कि जो अपने दिमाग में है। फोरकास्ट मत करो, ट्रेड करो। वो जो नजरिया था ना, वो अमेजिंग अमेजिंग। बोलता आप गलत हो सकते हैं, आपका जो ओपिनियन है आपका मार्केट का, वो एक ओपिनियन है। हु द हेल आर यू? आपकी बात तो आपकी वाइफ नहीं मानती, आपका बेटा नहीं मानता, आपके पे जो हाउस हेल्प है वो नहीं मानते, मार्केट क्यों मानेगा? वो आपका ओपिनियन है। आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। हु द हेल आर यू? उसने गालियां दी मुझे बहुत। अगर वो मैं मीटिंग में नहीं होता ना, तो आज मैं यहां पर आपके साथ नहीं बैठा।